डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको ज्ञात है, इससे जो पहले वाली वीडियो है, मैंने उसमें आपको सेट फर्स्ट कराया था जिसका नंबर था बीवी। 2025 का ये सेट था। मैंने आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो 20 वो मैंने करा दिए। तो चलिए, मैं खंड बा है उसका जो पहला सम है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। खंड बा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक शंकु की ऊंचाई और उसका व्यास। शंकु की ऊंचाई है इसकी 48 और व्यास है आपका 28। तो ऊंचाई आपको दी है 28, नहीं 48, सॉरी 48 गिवन है और 48 सेंटीमीटर, और आपको आर गिवन जो है, व्यास 28 है तो आर आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आपसे आयतन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट का वाला है। तो आयतन का फार्मूला होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। काय का आयतन है शंकु का, तो इसका फार्मूला होता है 1/3 बना 3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ हियर पुटिंग द वैल्यू, दिस इज 1/3, द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर है 14 × 14 और ये है 48। 7 दूनी 14, 3 एकम 3 और 3 छक 18। ये हो गया 22 गुणा 14 गुणा 2 और गुणा आपका रह गया 16। चलिए कराते हैं। 14 दूनी 28, 22 गुणा 28 हो जाएगा, नहीं सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका 16 है। 28 दूनी 56, 56 का होता है 6, आसन लगा 5, 28 दूनी 56 और 5 हो गया आपका 61। 16 रह जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक 96, 6 9 कैरी हो जाएगा, 16 एकम 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का 5 कैरी 2 और 16 छक 96 और ये हो गया 98। इतना आपका ये आंसर इसका हो जाएगा, 58 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो खा पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? खा। ये कह रहा है इसमें कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला है 96, तो 96 को आप ब्रेक करा लीजिए। 96 है, 2 से काटिए इसको, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 2 छंग 2 तियाँ 3 एकन। तो इसको आप कर सकते हैं 2 गुणा 2, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तियाँ 96, 2 2 कितना हो गया 5 बार और ये रह गया आपका 3। अब है 404, 404 को कर लीजिए। चलिए यहाँ पर करते हैं। 404 है आपका, 2 से करिए, 2 दूनी 4 0 2, 2 से फिर काटिए 1 0 1। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो फिर यही रहने दीजिए 2 × 2 × 1 0 1 और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है बेटा? कॉमन नंबर एचसीएफ कहलाता है। तो 2 2 यहाँ 2 बार कॉमन है, तो 2 × 2 इट मीन्स 4, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अपन आगे चलते हैं। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप कह रहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं। गा वाला क्वेश्चन है। एक बिंदु ए मान लीजिए, ये है -1, 7 -1, 7 और दूसरा बिंदु बी है, ये आपका दिया है 4, -3, 4, -3। आपसे कह रहा है इनका अनुपात दिया है
m1 अनुपात m2, ये अनुपात है 2:3। आपसे पूछा गया है कि अंतःविभाजक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला ज्ञात होगा m1 x2 m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। m1 2 है, x2 आपका 4 है, ये 3 है और ये -1 है और 2 + 3, तो ये 8 - 3/5 यानी 5/5, ये आप 1 कह सकते हैं। y बराबर निकालना है तो m1/2 प्लस m2/1 ओवर m1 प्लस m2। नाउ हियर m1 is 2 और m1/2 -3 हो जाएगा, प्लस 3 × 7 ओवर 2 + 3। It means you can say -6 + 21/5, 15/5, it means you can say 3। अतः विभाजक जो बिंदु है वो आपका हो जाएगा 1,3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घा है। कौन सा पार्ट है? घा में कह रहा है sin α = 1/2, sin α 1/2 है और cos बीटा जो cos बीटा है वो भी 1/2 है। आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी। ये sin अल्फा है, ये sin 30 की वैल्यू है। आप जानते हैं अल्फा = कितना 30 हो गया। ये cos बीटा है, ये वैल्यू cos 60 की है, बीटा कितना हो गया 60। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज 30 + 60, इट मीन्स यू कैन से 90। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा 90। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि अड़ा है, ये कह रहा है आपसे एक बिंदु दिया गया है जिसका नाम है -6,8। मान लीजिए बिंदु ए है। अब इसकी दूरी पूछी है मूल बिंदु से। माना ये 0, मूल बिंदु क्या होता है बेटा 0,0। इससे इसकी डिस्टेंस पूछी है, तो आप ये भी निकालिए। फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। 0 माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पहले से 6 हो जाएगा और ये 0 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर और ये -8 का स्क्वायर। 6 छंग 36, 8 8 64, √100 हो जाएगा। और 100 जो वैल्यू होती है वो 10 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप मात्रक, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10 यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में है चा पार्ट। कौन सा चा? देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम होगी। अगला है कॉटे माइनस, एक मिनट, कॉटे माइनस कॉसे है, अपॉन आपको दिया है कॉटे प्लस, एक मिनट, कॉटे प्लस कॉसे बराबर आपको लाना है कोसेके -1, कोसेके -1 नीचे लाना है कोसेके +1। नाउ हियर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, here the cote minus cose and here cote plus cose। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर कॉटे है, कॉटे को आप यहाँ कर सकते हैं कॉसे अपॉन साइन ए, और यहाँ माइनस कॉसे पहले से अवेलेबल है, यहाँ कॉसे अपॉन साइन ए, और यहाँ कॉसे पहले से मौजूद है। नाउ कॉसे इज कॉमन, तो 1/sin a -1, and here cos is also common, 1/sin a +1। This is cancel out, here remaining ये cosec -1, this is cosec +1। Now this is right hand side,
So here you write down left hand side is equal to right hand side, hence proved। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर खंड खा के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स के है। तो क्वेश्चन 4 नंबर का आपको दिया गया है, तो कह रहा है इस एपी में 17वां पद जो 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। माना प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर है उसे अब डी मान लीजिए। देखिए 17वां पद कितना होता है, ए प्लस 16d, और क्योंकि एक डी कम होता है और 10वां पद है वो हो जाएगा आपका ए प्लस 9d। कह रहा है 17वां पद 10वें पद से जो कितना अधिक है, 7 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी 17वें पद में से अगर हम 10वां पद घटा दें तो आपका बचना चाहिए 7। नाउ दिस ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d बराबर 7। ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d, दिस इज कैंसिल हियर, 7d इक्वल टू 7d बराबर 1। यही आपसे पूछा गया है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो आप सार्वंतर आपका आ गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव भी इससे टफ थे, लेकिन कोई नहीं। अगला खा पार्ट है। इसमें कह रहा है खा वाले में देखिए, इसमें कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। आपको मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब होता है कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर दिस इज मल्टीप्लाई कीजिए, √2 2 5 10, यानी 10 आ गया। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x 7x हो गया, मल्टीप्लाई 10 ही हुई, 5√2 बराबर 0। यहाँ √2 कॉमन है और x भी कॉमन है, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ x बाहर आ गया, यहाँ केवल √2 बचेगा। यहाँ 5 कॉमन है, x प्लस √2, ये दोनों सेम हैं तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0। नाउ x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √2 एंड √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस 5, x बराबर हो जाएगा माइनस 5 अपॉन, देखना बेटा सीन हो रहा है तक, ठीक है। इन्हीं को आप रूट्स कह सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अजीब है लेकिन है इंपॉर्टेंट। आपको कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, उसके बीसी पर एक बिंदु डी है। एक त्रिभुज है यहाँ पर, बना लीजिए आप, त्रिभुज है आपका एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें आपसे कह रहा है कि बीसी पर एक बिंदु डी है, यानी यहाँ पर एक बिंदु डी है। इसे इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। एक बिंदु डी है जो इस प्रकार है कि कोण एडीसी जो बराबर है, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, कोण बीएसी के है। तो आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव, आपको सिद्ध करना है। इसमें दिया सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, देखें सॉल्यूशन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है। वैसे तो ये पूरी थ्योरम हुआ करती है, मैं इसको पूरा तरह से प्रूफ कराने का प्रयास करूंगा। देखिए इस पूरे वाले त्रिभुज की बात करें, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एडीसी कोण इसमें है, तो यहाँ ले लें त्रिभुज एडीसी में।
अब दो त्रिभुजों में चर्चा, एक तो पूरे में चर्चा करेंगे इस छोटे वाले में, और बड़े वाले में हम चर्चा हम करेंगे। देखो कोण आपको कह रहा है BAC, यानी बड़े वाले में ये BAC है, इसमें किसके बराबर है, एंगल ADC। ये क्या है, दिया है आपको, कहाँ से बराबर है, ये दिया गया है, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए इस पूरे वाले त्रिभुज में हम एंगल एक देखते हैं ACB, यानी ये वाला, और पूरे वाले, अब छोटे वाले में देखें ACD, कोण ACD एक ही कोण है, एक ही कोण है, ये क्यों बराबर, एक ही कोण है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो तीनों कोणों का मान बराबर होता है। जब दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो जाएंगे तो तीसरा स्वयं बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज में ये वाला कोण जो रह गया और छोटे वाले में ये रह गया, तो कोण ABC बराबर होगा कोण DAC। ये कैसे हो जाए, स्वतः, सेल्फ। इसका मतलब है कि त्रिभुज BAC समरूप है, BAC। अब यह एक बात बताइए, कोण B के बराबर कौन सा है इस वाले में, A, यानी त्रिभुज A। अब A लिया है, A कोण जो बड़े वाले में, इसमें कौन सा D है, और C इसमें भी बड़े वाले में, छोटे वाले में C विकल्प कोण है, तो ये ट्रायंगल इसके कैसा होगा, समरूप। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोशिश करते हैं इस पूरे वाले में भुजा अगर CA लें, अगर बड़े वाले में भुजा आपने CA ले लिया, क्या ले लिया, CA, बड़े वाले में CA ले लो, CA का मतलब CA यानी ये वाली भुजा हो गई, तो छोटे में बड़े वाले में कोण B के साथ इसके सामने वाली भुजा कौन सी, CD। अरे भैया इसमें कोण B के सामने की ये है, और B कोण A के बराबर सामने क्या, CD। अब इसमें हम क्या करते हैं कि बड़े वाले में हम लेते हैं CB, क्या लेते हैं, CB। CB का मतलब है C और B कोण A के सामने की, और हमारे इसमें कोण जो A है उसके सामने की भुजा AC है, तो यहाँ आप CA या AC लिख सकते हैं। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाइंग CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ लिख सकते हो आप, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छी एक थ्योरम टाइप की है, इसलिए आप लोग थोड़ा इस पर ज़्यादा गौर फरमाएं। अगला क्वेश्चन है, इसका घ पार्ट है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज है किसी वृत्त के परिग्रत यानी बाहर खींचा गया है। एक वृत्त है, इसके बाहर एक चतुर्भुज बनाया गया है, वो कैसी हो सकता है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ले लें, ऐसे करके खींचा गया है, माना ये A है, ये B है, ये C है और ये D, ये माना इसका सेंटर है। तो आपको प्रूफ करना है, इसमें ये दिया है कि AB प्लस CD, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ माने सिद्ध करना है, AB प्लस CD यानी ये भुजा और ये बराबर है आपकी AD प्लस BC। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ सॉल्यूशन आप लिख लें, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये काम ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर माना ये टच पॉइंट है, इसे PQR का नाम दे दीजिए, PQRS का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखें AP बराबर AS, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, बाहर वाले बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो आप कह सकते हैं AS बराबर AP, और BP बराबर BQ, और यहाँ कर लीजिए CQ बराबर CR, और DR बराबर हो जाएगा DS। यहाँ लिखिए वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श
रेखाएं हैं, किसी बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी प्लस सी डी। डियर ए बी को लिख सकते हैं हम ए पी प्लस पी बी, और डियर सी डी को ले सकते हैं हम डी आर प्लस आर सी। बेटा ए पी की जगह आप ए एस कर दीजिए, और पी बी की जगह आप बी क्यू कर दीजिए, डी आर की जगह आप डी एस कर दीजिए, और आर सी की जगह आप सी क्यू कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ए एस है, इस डी एस को यहाँ लिख दीजिए डी एस, और ये बी क्यू है, और यहाँ पर ये सी क्यू है बेटा। ए एस और डी एस मिला के हो जाएगा ए डी, और ये बी क्यू और सी क्यू मिला के हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर हर बार ही पूछा जाता है, तो यहाँ आप कर सकते हो हैंस प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपको लाना था। ये दोनों थ्योरम मेजर इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 इसमें क्वेश्चन तो आपको 6 दिए हैं, आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको 6 के 6 ही कराऊंगा। चलिए देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक टेबल बनी है, ये टेबल कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। यह आपको दिया है सी आई वही क्लास इंटरवल, या हिंदी में कह सकते हैं आप वर्ग अंतराल। एफ माने फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसे आप एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये अंतर दिया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, यहीं तक है। इसमें है 5, इसमें है x, इसमें है 20, इसमें है 15, इसमें आपको दिया है 22, और इसमें है 5। ये कह रहा है जो माध्यक है या माध्यिका है, जो आपको माध्यक दिया है उसकी वैल्यू यहाँ गिवन है। माध्यक है आपका 28.5, 28.5 है, और n पदों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी टोटल है वो आपको 60 दी गई। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको इस प्रकार से टेबल यहाँ बना सकते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर आप अपना सी आई ले लें, यहाँ पर एफ ले लें, यहाँ पर संचयी बारंबारता जिसे हम सी एफ लिख सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से आपका हो गया 60। ये दिया है 5 है, x है, 20 है, 15 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 5 है। इसका योग जो दिया है आपको, योग 60 दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 हो गया, ये 5 प्लस एक्स, ये करिए तो 25 प्लस एक्स, इसमें जोड़िए तो 40 प्लस एक्स, इसमें जोड़िए तो 40 प्लस एक्स प्लस 22, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस 22। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात थोड़ा देखिए, बेटा यहाँ तक सीन हो रहा है ना। तो यहाँ एक बात आप नोटिस, पहले यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं कि 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 बराबर, इनका योग कितना है? 60 है। तो 15 और 20 35, 40 5 45, ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर आपको दिया है 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो माध्यक या माध्यक है वो आपको दिया है 28.5।
तो वो ये वाला मान इस वैल्यू के बीच आएगा, अतः माध्यक जो वर्ग होगा वो आपका होगा 20 से 30, इस वाली के बीच टैली करेगा। जब इसके बीच टैली कर जाएगा तो L बराबर हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, F हो जाएगी 20, ये वाला, ये L हो गया, ये F हो गया, और तीसरा नंबर ये है तो ये वाला हमारा CF कहलाएगा। इस वाले के लिए ये F कहलाएगा और ये हमारा वरंतराल माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर यू अप्लाइंग द, जो माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। नाउ दिस इज 28.5 एंड दिस इज 20 एंड n/2, n कितना है 60 है, तो 60/2 माइनस, यहाँ थोड़ा बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए क्योंकि CF जो है वो 5 प्लस x है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 20 और h का मान है यहाँ क्लास इंटरवल 10 का है तो ये 10 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 28.5 इसको इधर ले लीजिए, इस 20 को तो माइनस हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 30 और माइनस अंदर जान दी, -5 माइनस x और ये 0 काट दिए, यहाँ रह जाएगा 2। नाउ हियर 8.5, ये 30 नहीं, इसको आप 25 कर सकते हैं, 25 माइनस x अपॉन 2। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये हो गया 17, 8 दूनी 16 और आधे का 17 हो जाएगा, 25 माइनस x, x इधर ले आइए, 25 माइनस 17, x बराबर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और समीकरण 1 से यहाँ लिख लें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रही है x प्लस वाई बराबर आपको 15 दिया गया है, x की वैल्यू 8 है, y निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8 और y बराबर कितना हो गया 7। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि x y का मान बताइए। फिर अगला है, किसी कारण 12 पेन खराब हैं, 132 पेन अच्छे हैं। अब केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण से एक पेन निकाला जाता है पेन का अच्छा होने की प्रायिकता। कोई बात नहीं, देखें खराब पेनों की संख्या, अगला नंबर है क्वेश्चन का, ये आपको दिया है 4। क्वेश्चन कह रहा खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या आपको दी है, इसमें है 12। तो डियर स्टूडेंट अच्छे पेनों की संख्या आपको दी है 132। कुल पेनों की संख्या, इसे ऐड कर लेंगे तो 144 हो जाएगी। इसमें कह रहा है ये देख के नहीं बताया जा सकता कौन सा पेन खराब है कौन सा पेन ठीक है, एक पेन इधर अच्छा निकाला जाता है पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ लिखिए एक पेन निकालने पर, एक पेन निकालने पर पेन अच्छा होने की प्रायिकता बराबर, क्या फार्मूला होता है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, यानी एनी ओवर NS, या आप लिख सकते हैं फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो अच्छे कितने हैं, 132 हैं और 144 आपकी यहाँ हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये 12 से कैंसिल होगा, 12 एकन 12 और फिर ये 1 मिनट 12 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा फिर, चलिए पहले 4 से काटते हैं,
4 3 12, यहाँ रह जाएगा 1, 4 3 12, यहाँ 4 3 12, 4 छंग 24, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, आंसर हो जाएगा 11/12। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 11/12। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है एक भिन्न जो है, अब ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है और ये 6 नंबर का आता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पार्ट, नहीं सॉरी का नहीं है, इसमें अथवा में एक करना होता है, लेकिन हम आपको एक नहीं सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी कर मतलब ऑप्शनल भी कराएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं। का नहीं है, अगला वाला अथवा में होगा। तो माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर भाई बाई, तो भिन्न बराबर हो जाएगी x/y। सवाल ने फर्स्ट कंडीशन को कहा है, फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हैं यहाँ, या हिंदी में लिख दें प्रथम शर्तानुसार, या ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा है कि अंश में एक घटा दें हम तो भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई बात नहीं, भिन्न तो ये है, इसमें अंश में एक घटा दीजिए तो भिन्न आपकी हो जाएगी 1/3। तो डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 3x - 3 = y हो जाएगा, 3x - y = 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आगे कह रहा है भिन्न जो है 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/1/4 हो जाएगी। Now here also cross multiplying, this is y plus 8 and 4x minus y = 8. This is equation second. समीकरण 1/2 से देखिए, यहाँ भी -y है, यहाँ भी y है, तो आप वैसे इससे बेटर तरीका ये रहेगा, आप चाहें तो इसमें सेकंड माइनस या ऐसे करके लिख लें, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ये 4x - y = 8 है और यहाँ आपको दिया है 3x - 3, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ x बच रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रख दीजिए। 3x की वैल्यू 5 है, माइनस y = 3, 3 पंजे 15, 3 इधर ले आइए, y इधर पहुंच जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 12। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगी 5/12। यही आपका आंसर। हाँ एक बात और है कि कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बिना किए आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगर इसके अंश में घटा दें तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 12 है, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1/3। फिर सवाल ने कहा है कि यदि मैं हर में क्या कहा है, यदि मैं हर में 8 जोड़ दूं, तो यहाँ 8 जोड़ोगे तो 12 और 8 20 और 5/20, यानी 5 एकम 5, 5 चौक 1/4 हो जाएगी। तो इसका आंसर फिर ये सही है, जरूरी नहीं है कि आप उसका आंसर चेक करें। अगला क्वेश्चन है अथवा वाला। कौन सा है बेटा, अथवा में। और करना आपको एक ही है, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है, 1500 किलोमीटर यात्रा दूरी पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल से निर्धारित चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि करनी पड़ती है। यानी यदि वह अपनी चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है तो विमान टाइम से पहुंच जाता है। तो माना विमान की सामान्य चाल
मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1500 किलोमीटर जाने में लगा समय t1 बराबर हो जाएगा 1500/x घंटे, यानी उसे इतना घंटे का टाइम लग जाएगा। यदि अब चाल जो है वो 250 बढ़ा दी तो x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर हो जाएगा, समय t2 बराबर आप कर सकते हैं कि दूरी तो वही है, समय x + 250। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी घंटे हो गया, क्योंकि अगर वो चाल x चाल से चलता तो उसे 1500/x घंटे लगती। यदि वो आध घंटे लेट हो गया, यानी 30 मिनट उसे विलम्ब से हो गया है, तो उसने चाल अपनी 250 बढ़ा दी, तो टाइम ये लगा। इसका मतलब है ये वाला जो टाइम है इस वाले टाइम से आधे घंटे ज़्यादा है, यानी 30 मिनट ज़्यादा है। तो यह अगर हम कर लें t2, एक मिनट, t1 - t2 बराबर हाफ आधा घंटा, या आप इसे 30 मिनट का भी नाम दे सकते हैं। तो 1500/x माइनस 1500/x + 250 बराबर 1/2। यहाँ 1500 कॉमन ले लें, 1/x माइनस 1/x + 250 बराबर 1/2। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x और x + 250 एलसीएम है, तो यहाँ बचा x + 250 माइनस x बराबर 1/2। x इज कैंसिल आउट, नाउ हियर मल्टीप्लाइंग 1500, और ये हो जाएगा 250, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 250 बराबर 1/2। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x² प्लस x से मल्टीप्लाई, यहाँ भी x आएगा, 250x यहाँ करेंगे तो 1500 × 250 × 2, x² + 250x, ये 1500 तो है ही, पहले इसको करा लीजिए, तो 250 दूनी 500। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये यहाँ आएगा 250x बराबर ये हो जाएगा 15 × 75, और 0 हो जाएंगे आपके 4। तो यहाँ से थोड़ा सा आप कोशिश करें समझने की, x² + 250x माइनस 75, 0 हो गए आपके 4 बराबर 0। अब चलिए क्या कर सकते, 1000 माइनस 250 लाना है, तो 750। अब इससे ब्रेकअप इसका करा सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी सोचने वाली बात है, देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपको मैंने शायद समझाने की कोशिश की है। देखिए ऐसा करते, 1000 और 750 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं समझता हूँ ये हो जाएगा 1000x माइनस 750x माइनस 700, ये 0 हो गए आपके 4। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई की 7 5 7 5, 0 हो जाएंगे 4, और ये इतना ही गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। अब देखें यहाँ x कॉमन है, x + 1000 एंड 750 इज कॉमन, x + 1000 एंड x + 1000 एंड x माइनस 750 बराबर 0, x + 1000 बराबर 0 माइनस 1000, स्पीड माइनस की नहीं हो सकती, x माइनस 750 बराबर 0, x बराबर 750, यानी यहाँ लिख सकते हैं सामान्य चाल बराबर हो जाएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर। हाँ डियर स्टूडेंट, देखिए अगर आपको चेकआउट करना है, क्वेश्चन समझना चाहते हैं कि हमारी कहीं गलती तो नहीं है, क्या हम ठीक है, आंसर हमारा ठीक है अथवा नहीं है,
तो चाल दूरी कितनी थी? 1500 किलोमीटर। अगर चाल 750 होती तो आपको 2 घंटे का समय लगता। अब इसी को अगर 250 बढ़ा ले तो 750 मतलब 1000 हो गई। अब 1500 किलोमीटर जाने में तो आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। इट मीन्स 30 मिनट का अंतर है। तो आंसर आप चेक भी कर सकते हैं कि हम सही हैं अथवा गलत हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर सड़क के किनारे, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। खंभे के बीच पर कोई एक बिंदु स्थित है जहां से उसके सिरों के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। खंभे की ऊंचाई और उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी स्थिति आपको बताना है। कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा अथवा वाला भी मैं करा के दे रहा हूं। जैसे माना ये एक पोल है और एक दूसरा पोल है, यानी खंबा। तो पोल तिरछा हो गया भाई मेरे। ये भी एक पोल है, 2 खंबे हैं जो कि समान लंबाई के हैं। अगर ये एच है तो ये भी एच है। यहाँ पर एक बिंदु है, एक सिरे से उसका उन्नयन कोण 60 अंश है तो दूसरे सिरे से उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। माना ये AB है, ये CD है और ये बिंदु E है। ये दूरी 80 है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, माना प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब आप एक काम और कर सकते हैं कि देखिए, ध्यान दें आप लोग, तो x इसे ले लें, ये सही रहेगा। ये x ले लीजिए, मान लीजिए पूछ रहा है तो इसे x ले लें तो ये कितना रह जाएगा यार? 80 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए माना EC, ये बिंदु E है आपका। माना EC बराबर x सेंटीमीटर में, मीटर में, सॉरी 80 मीटर सड़क तो फिर मीटर में होगा। देखिए, अब आप 1 मिनट, 1060 ले लें, √3h बटे, नहीं आप ऐसा कर लीजिए, इसको x लीजिए। कैलकुलेशन गड़बड़ कर सकती है आपको, दिक्कत कोई नहीं, फिर भी आप इसको x ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए 80 माइनस एक्स। कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। यहाँ AE बराबर ले लीजिए। तो अब यहाँ शुरू करिए, त्रिभुज BAE में ये कोण है आपका 60। tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h बटे एक्स। ये √3 हो जाएगा h बटे एक्स। देखिए, आप सोच रहे होंगे सर ने वो मिटा दिया, ये क्यों ले लिया? अगर 80 माइनस एक्स लेते तो यहाँ फिर 80 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होती और क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती। मतलब सिम आंसर वही आता है लेकिन ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन नहीं बन पाती। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ले लें त्रिभुज ECD में, तो ये कोण है आपका 30 अंश। tan 30 अंश बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। इसकी होती है 1/√3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाइंग, √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इक्वेशन मान ली सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से डियर स्टूडेंट, यहाँ h की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए, तो √3h की वैल्यू हो जाएगी √3x बराबर 80 माइनस एक्स। ये 3x, x इधर ले आइए, बराबर 80 x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, यानी एक खंभे से दूरी 20 मीटर है। h बराबर, ये वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, तो 20/√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, वो लगा सकते हैं, या फिर आप इतना ही इसको छोड़ सकते हैं।
तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा एक सिरे से खंबे की दूरी 20 मीटर तथा दूसरे सिरे से खंबे नहीं, दूसरे खंबे से दूरी लो ना, एक सिरे से खंबे तथा यहाँ कर लो, यहाँ पे इस प्रकार से लिखो, ज़्यादा बढ़िया, जस्ट ए मिनट, तथा बिंदु ऐसे कर लीजिए, बिंदु की स्थिति एक खंबे से 20 मीटर, यानी बिंदु है इससे खंबे से 20 मीटर तथा दूसरे खंबे से 60 मीटर होगी। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अपन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे मकान के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और उसके शिखर के उन्नयन कोण इतने हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक आप बना सकते हैं, देखिए पढ़ते हैं जरा इसको। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे खंभे, यानी 20 मीटर ऊंचा भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके भूमि पर एक बिंदु है, उससे उसके ऊपर लगी एक मीनार के तल और शिखर, इसके ऊपर ये मीनार लगी है ये, तो इसका तल ये हो गया। अब भूमि पर एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण जो है वो आपको दिया है 45 अंश, और मीनार के शिखर का 60 है। ये 45 है और ये आपका 60, ए बी सी और डी। इसमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए h है, यहाँ लिख लीजिए, माना इसका अथवा वाला है, अथवा वाला क्वेश्चन है। एक मिनट, ये अथवा है, ठीक है, या और कह सकते हैं इसको। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, इसको x मान लीजिए, तथा माना ए बी बराबर x मीटर। तो यहाँ ले त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ले tan 45 अंश बराबर हो जाएगा 20/x, इसकी वैल्यू 1 है, 20/x, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। लेकिन हमसे पूछा ये है, तो यहाँ लिख लें त्रिभुज ए बी डी में tan 60 अंश बराबर h + 20/x, इसकी वैल्यू √3 है, h + 20, x की वैल्यू 20 मीटर आ चुकी है आपकी। तो ये कैंची गुणा करेंगे तो 20√3, h बराबर हो जाएगा 20√3, 20 इधर ले आइए, 20 कॉमन है, √3 - 1 मीटर। अगर आप इसे सही कैलकुलेट, अगर रूट का मान चाहें तो लगा सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। अगर रूट की वैल्यू मैं आपको बताया मैंने अभी 1.732 होती है, -1, ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू इसकी लगाएं। 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0 पीछे लगाइए 3 के बाद दशमलव, तो h बराबर हो जाएगा 14.64
मीटर। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने कहा मैं आपको अथवा भी नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से लिखिए, थोड़ा सा इधर हो जाता है, यहाँ से लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है लकड़ी का एक ठोस बेलन है, जिसके सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया जाता है, जैसे कि खिलौना बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 है, आधार की त्रिज्या 3.55 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर दिया है 22/7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार की सिचुएशन है कुछ ऐसे करके। ये एक बेलन है, लकड़ी का बेलन है, उसमें से खोद के इस प्रकार से ये निकाल लिया जाता है। अब ये वाली जो रेडियस है, त्रिज्या है, ये आपको दी 3.5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर आपको दी, और 3.5 तो ये भी है। अब एक बात बताइए, देखिए टोटल संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि टोटल कितनी जगह, मान लो जैसे अपन कहीं पुताई कर रहे हैं, कितनी जगह, हाउ मेनी स्पेस, कितनी जगह पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एरिया, फिर इस प्रकार से एरिया होगा दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, देखें, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, या आप इसे लिख सकते हैं r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की, अब देखिए बेलन की त्रिज्या और वो बराबर है, लेकिन उसे r से रिप्रेजेंट करा दीजिए, 7/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई जो है वो बड़ी h है, 10 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल जगह, तो टोटल जगह क्या होगी, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। एक तो ये वाली हालत हो गई, और एक इस प्रकार से 2 हो जाएंगे। तो नाउ हियर दिस इज 2 पाई आर एच, एंड हियर 2 into 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर की वैल्यू है 7/2, और h है आपका 10। 2 into 2 into, वो 1 मिनट, पाई कर दीजिए यहाँ पर, पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 पाई 7/2, 2 पाई अपॉन 7/2 कॉमन ले तो मैं समझता हूँ ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 10 प्लस ये 2 पाई से ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 गुणा 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22/7 गुणा 7, ये 10 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 ये 22 हो जाएगा, ये 17। 17 दूनी 34 के 4 हासिल लगा 3, और 17 दूनी 34, 35, 36, 37, 37 हो गया, यानी आंसर आएगा आपका 374, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में इसका और वाला है, या अथवा वाला है, अथवा जो है और वाला भी ले लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोला है, एक शंकु के आकार का, एक ठोस एक अर्धगोले और शंकु का आकार का है, यानी ये शंकु है, इसके एक सिरे पर अर्धगोला है, इस सिचुएशन में, यानी ये वाली पोजीशन है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इनकी त्रिज्याएं समान हैं, जिनकी माप 3 है, यानी ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं। अब कह रहा है ठोस की कुल ऊंचाई 6 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है। तो डियर, जब ये 6 है तो 3 ये होगी, तो 3 ये भी हो जाएगी।
अब ये पूरी 6 है तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 3 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर है 3 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बड़ी r ले ली, वो भी 3 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई बड़ी h ले लें, वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन ज्ञात करना है। देखिए ठोस का आयतन का फार्मूला क्या, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब। 1/3 पाई, इसकी वैल्यू 3 गुणा 3 गुणा 3, 2/3 पाई, ये 3 गुणा 3 गुणा 3, r 2 बार h भी 3 है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इसको कॉमन आप चाहें ले सकते हैं, पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये रह जाएगा 1/3 गुणा 2/3। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर वैसे पाई में दे सकते हैं हम, पाई में ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 3 9 3 27 पाई, एलसीएम हो जाएगा 3, 1 + 2, यानी आप कह सकते हैं 27 पाई गुणा 3/3 से कट गया, या 1 रह गया, बराबर कितना आ गया 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने आपको जो पहला अनसोल्ड है उसका इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट डाला है, आज मैं आपको सेकंड पार्ट का वीडियो डाल रहा हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि जब तक आपका प्री बोर्ड का पेपर हो तब तक सारे सेट का सॉल्यूशन आपके पास पहुँच जाए। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो उन सभी दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को सेंड कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, अर्थात वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो इसी के साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।